So students, be ready for learning mathematics chapter number 9 algebraic expression. Okay, तो students अब आपको चैप्टर नंबर 9 के लिए तैयार हो जाना है, क्योंकि इस चैप्टर में आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और कुछ आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे जो आपके नेक्स्ट क्लास के लिए एक बेस का काम करेंगे। इसलिए I requested to all of the students to watch the video and try to understand for algebraic equation and how can we identify they are like, unlike and which type of polynomials. ओके, तो स्टूडेंट्स अब आपको इस चैप्टर को बहुत ही मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि ये आपके लिए आगे बेस का काम करेगा और इसकी रिक्वायरमेंट हर एक क्लास में आपके लिए बनी रहेगी। ओके, तो इसलिए इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर algebraic expression and identity. It is related to algebra, and you know that algebra is the wide field of mathematics. Okay, so now I come to the topic. So friends, in your previous classes you have learned what is the algebraic expression and what is the terms and what is the coefficient. So in this hour today I am going to discuss what is the like terms and what are unlike terms, and also discuss some more important facts related to algebraic expression and also types of polynomial. Okay, so I introduce you about like and unlike term first. So today's your first heading is like and unlike term. Okay, so friends, firstly I discuss you about what are like terms. तो स्टूडेंट्स अब हम पहले बात करते हैं कि ये लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। तो पहले इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स के लिए डेफिनेशन है द एक्सप्रेशन having same variable the expression having same variable and same degree, it is also known as power, are called like terms. ओके, तो फ्रेंड्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें सेम वेरिएबल है और उनकी डिग्री या उनकी पावर भी क्या है, सेम है, तो उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल 3x plus 5, 2x plus 4 and 9x minus 8 and etc are like terms. Okay, तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें 3x plus 5, 2x plus 4, 9x minus 8, तो ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल सेम है और इनकी जो पावर है वो भी सेम है। जैसे यहाँ पे x और यहाँ भी x, यहाँ भी x, तीनों जगह तीनों एक्सप्रेशन पे जो वेरिएबल है वो x है और उनकी पावर भी आप देख सकते हो कि 1 है। तो यहाँ भी 1 पावर, यहाँ भी 1 पावर, यहाँ भी 1 पावर। तो ये तीनों एक्सप्रेशन का अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें इसमें, तो इनका फर्स्ट टर्म क्या है, आपस में सेम है। और इसके साथ ही साथ अगर सेकंड टर्म में यहाँ पर निकाला जाता है तो ये है +5 +4 -8। तो ये क्या है, कांस्टेंट है। तीनों में पहला पैरामीटर क्या है, वेरिएबल है, बट दूसरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो इनकी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग लाइक है, और जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे वेरिएबल जिसमें है वो क्या है, वो भी आपस में लाइक है। तो हम इन एक्सप्रेशन को कह सकते हैं कि ये लाइक एक्सप्रेशन है या लाइक टर्म्स है। या इसके अलावा दूसरे एग्जांपल में बात करते हैं, जैसे 3xy 9xy and xy are also
सेम वेरिएबल होते हुए भी आपस में लाइक टर्म्स नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और उनकी पावर दोनों सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे x y तीनों एक्सप्रेशन में x y वेरिएबल सेम है, बट इनकी पावर तीनों जगह पे डिफरेंट है। यहाँ पे x² y है और यहाँ पे आप देख सकते हो x y, यहाँ पे x y²। तो ये तीनों के पास जो पावर है वो डिफरेंट हो जाती है, भले ही यहाँ पे ये सेम है। तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे कि दे आर नॉट लाइक टर्म। तो ये जब लाइक टर्म्स नहीं है तो फिर इन्हें हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइक टर्म्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब यहाँ पे हम बात करते हैं अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स में डेफिनेशन यहाँ पे कि द एक्सप्रेशन हैविंग सेम आर डिफरेंट वैल्यू। ओके, सेम आर डिफरेंट variable and also different powers. Okay, the expression having same are different variables but having different powers are called like terms. Okay, तो स्टूडेंट्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल चाहे सेम हो या डिफरेंट बट उनकी पावर सेम नहीं होनी चाहिए, उनकी पावर क्या हो, डिफरेंट है, तो उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल में जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं 3x और यहाँ पे हमारे पास है 3xy और नेक्स्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं 3y²। ओके, अनलाइक टर्म्स। तो ये सभी के सभी क्या है, अनलाइक टर्म्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल दोनों के पास तीनों एक्सप्रेशन में सेम, किसी किसी में सेम दिख रहा है बट वेरिएबल सेम है तो पावर सेम नहीं है, पावर सेम है तो वेरिएबल सेम नहीं है। तो इसलिए तीनों के तीनों क्या है, अनलाइक टर्म्स। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3xy, इसमें एक वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल हो जाते हैं, इसलिए ये अनलाइक है। और इनकी बात करें तो ये भी y तो सेम है बट इसकी पावर डिफरेंट है, इसलिए ये तीनों के तीनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है। तो ऐसे जहां भी आपको एक्सप्रेशन दिखते हैं जहां पे वेरिएबल सेम हो बट पावर डिफरेंट हो तो भी अनलाइक है, अगर वेरिएबल भी डिफरेंट डिफरेंट हो भले ही पावर सेम है तो भी वो अनलाइक टर्म्स होंगे। ओके, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट आर अनलाइक टर्म्स। ओके, गुड। नेक्स्ट, now we talk about polynomials and its type। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल it is classified into two main categories। Number first, according to terms, and number second, according to their power or degree, according to degree। Okay, तो स्टूडेंट्स according to terms there are three types of polynomial। number first, monomial, number second, binomial, number third, trinomial। ओके, trinomial।
Similarly, on the basis of degree, there are zero polynomial, or it is known as constant polynomial. Constant polynomial. Number first. Number second, linear polynomial. Number third, quadratic polynomial. Quadratic polynomial. And number fourth, cubic polynomial. And number last, biquadratic polynomial. Okay. So students, these are types of polynomial. So polynomial are classified on into two bases, two main bases. Number first, on the basis of term and the basis of degree. So according to terms, so there are only three types of polynomial: monomial, binomial, trinomial. And you know that what is monomial, binomial, and trinomial? So monomial, when break down this word, so this is made by two words, mono plus male. Mono male. तो mono means single and male means term. तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो, जैसे अगर इसमें एक टर्म है, जैसे मान लीजिए x, y या फिर 3x and etc. So these are monomial because they have only one terms. Okay, binomial, it is x plus 2 or 3y plus j or 3x square plus 5 and etc. So these are binomial because they have two terms. Similarly, we know that what is a trinomial? A trinomial having three terms such as x square plus x plus 1, yeah, x square plus 1 plus y square. Okay, so these are trinomial because they have three terms. Okay students, तो ये हमने बात की यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल टर्म्स के बेस पर। तो टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल जनरली तीन प्रकार के डिफाइन किए गए: मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके, अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो पहले आपको ये जानना है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और the maximum power of variable of the polynomial is called its degree। तो किसी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है, उस बड़ी पावर को हम उसकी डिग्री कहते हैं, और उसी डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल को कई पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, कई भागों में विभक्त किया गया है। तो नंबर फर्स्ट है जीरोस पॉलिनोमियल। तो जीरोस पॉलिनोमियल में एक ऐसे पॉलिनोमियल की बात होती है जिसकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है, और इसकी डिग्री जीरो होने की वजह से जनरली इसमें कोई वेरिएबल हमें शो नहीं होता है या दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसमें अगर किसी वेरिएबल की पावर जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 हो जाती है। तो इसलिए इसे जीरो पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें अगर हम कोई भी एक्सप्रेशन डिफाइन करें, जैसे हमने यहाँ लिखा x, तो इसकी पावर क्या है 1, बट मैं इसकी पावर को 0 यहाँ पे, तो x पावर 0, तो x पावर 0 is called zero polynomial or constant polynomial because its degree is 0. Okay, so you know that x to the power 0 means 1. Okay, so in this type of polynomial there are generally only constant or only numbers such as 5 or 525 and etc. So these are constant polynomials because their degree is 0. Okay, now we talk about linear polynomial. So linear polynomial is the polynomial having one degree. तो
जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे x + 1 y + z, ओके, एंड एक्सेट्रा। तो ये सब के सब यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें जो भी वेरिएबल है उनकी पावर क्या है 1 है, उनकी डिग्री 1 है। इसी तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री क्या होती है 2 होती है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में x² + x + 5, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली 2x² + 5 is also quadratic polynomial. Now again we talk about cubic polynomial. So you know that cubic polynomial is a polynomial having 3 degree. जिस polynomial की डिग्री 3 होती है उसे हम cubic polynomial कहते हैं। ओके, जैसे x³ + x² + 5, this is a cubic polynomial. Similarly y³ - 5y² + y + 6, so this is also cubic polynomial. And next, biquadratic polynomial. It is obviously shown by its name biquadratic. So in quadratic there is 2 degree polynomial. Biquadratic means 2 into 2 means 4 degree. Okay, जैसा कि नाम से यहाँ पे लिखा हुआ बाइक्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री को हम बोलते हैं। अब 2 का भी बाई हो जाए तो बाई 2 मींस 2 into 2 मींस 4 डिग्री। ओके, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 4 हो तो उसे हम कहते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें जैसे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं x⁴ + 5y² + z, okay, and etc. So these are biquadratic polynomial. Okay students, so this is the structure of polynomial and how to define polynomial into various types. Okay, तो ये polynomial का पूरा यहाँ पे डायग्राम है कि polynomial कितने टाइप्स के होते हैं और इनको किन बेसिस पर अलग-अलग डिफाइन किया गया है। ओके, तो इधर हमने यहाँ पे टर्म्स के बेस पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड किया और यहाँ पे डिग्री के बेस पे। तो डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल को जनरली 5 स्पेशल कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसके आगे भी 5 डिग्री के पॉलिनोमियल, 6 डिग्री, 7 डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं, बट दे हैव नॉट स्पेसिफिक नेम। ओके, so they are also known as polynomial. So you know that polynomial is a broad category. Okay, I hope you will be able to understand. So students, it is must compulsory to write in your notebook types of polynomial and its structure. Okay, and also try to solve exercise 9.1. Okay, thank you. Have a nice day.